नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 21 प्लस है, 22 होने वाली है कुछ महीनों में, और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। करियर से रिलेटेड पूछा है कि मेरे को क्या आगे लेना चाहिए, क्या किस फील्ड में जाना चाहिए, दूसरा शादी कब होगी, शादी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, वो चीज़ इन्हें पूछनी है। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन कहा कि इनके मम्मी पापा की आपस में नहीं बनती है, कुछ लड़ाई झगड़े के कारण अलग रहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ भी कुछ ऐसा होगा। इनको एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो क्या ये वाली फील्ड में आगे कुछ किया जा सकता है, आगे की लाइफ कैसे रहेगी, अपना मकान कब खरीद पाएंगी, आगे लाइफ में क्या लिखा है, ये सब जानना चाहती हूँ। अब हाथ देखो और हाथ की फॉर्मेशंस देखो, और हाथ की फॉर्मेशंस में सबसे पहले तो इनके लाइफ लाइन की कुछ फॉर्मेशंस को देखो, माइंड लाइन की फॉर्मेशंस को देखो, तो आप क्या कहोगे ऐसे हाथ को देख के। ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड अलग है, लेकिन दोनों एक ही फार्मूले होते हैं। प्लीज़ आप सब लोग ये याद रख लो कि फार्मूला एक ही होता है, एक ही होता है। कुछ लोग, मुझे एक आदमी ने कमेंट्स किया कि सर आप ना थोड़ा अच्छा बोला करो, क्योंकि पाम रीडर जो है अच्छा अगर बोलते हैं ना तो लोग अच्छा सुनना चाहते हैं, और आप जिस ढंग से बोलते हो ना, तो मुझे वो कहता है कि आपकी कुंडली में मुझे लगता है कि आप राहु प्रधान हो, और जिसके कारण ना आप ना ये सारी बातें बोलते हो। बहुत अच्छी बात है, आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोलते रहते हो आप लोग, लेकिन मैं जो सच्चाई होता है वही बोलूँगा ना भैया। मैं तो इतना कहता हूँ कि जो सही चीज़ है वो बताओ। ये क्यों कहते हो कि आगे सब कुछ सही होगा, सही होगा, सही होगा? एक एक साल बताओ भाई, एक एक साल बताओ, तब किसी को विश्वास आएगा ना कि सही हो रहा है या नहीं, पास सही था या नहीं था। ठीक है, अब ये फॉर्मेशन क्यों है, देखो। सबसे पहले एक चीज़ को याद रखो कि ये रेखा क्यों आई। ये मंगल रेखा है, आप कहते हो मंगल रेखा है, मैं भी कहता हूँ मंगल रेखा है, लेकिन ये भी बनी एक फॉर्मेशन ये आ रही है, ठीक है, और एक फॉर्मेशन ऊपर जाके बाहर की तरफ जा रही है। ये क्या मतलब है, ये क्या मतलब है, ये फॉर्मेशन का क्या मतलब है, और ये फॉर्मेशंस का क्या मतलब है। ये मर्ज हो रही है, ये यहाँ पर एक फॉर्मेशन बन रही है, और आगे इट मीन्स इनकी लाइफ में कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हुए हैं जो ये हाथ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है। देखो, ये वाला एरिया जब भी बनेगा, यहाँ से सारी रेखाएं निकल रही हैं ना, फिर यहाँ आकर दोबारा निकल रही हैं, फिर इस पर जा रही है। इट मीन्स इनकी फैमिली में कुछ बात थी, यही समझ लो, यही समझ लो। तो ये घर बना हुआ है, यहाँ नीचे क्यों बना है, ये फॉर्मेशन यहाँ है, और इनकी लाइफ ये है। इट मीन्स ये कुछ करना चाहती हैं, वो ये लाइफ है। यहाँ से जो ज़िंदगी में आगे जाएंगी, दूर जाएंगी, माइग्रेशंस करेंगी, ये वो फॉर्मेशन है, ठीक है ना। इट मीन्स ये फॉर्मेशन इनकी नानी की, मम्मी की, ये कुछ करना चाहती हैं, ये फॉर्मेशन, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है। ये ज़िंदगी में ऊपर उठते हुए जाएंगी, जिसके अंदर बहुत दिक्कतें इनकी लाइफ में आएंगी। वो मैं सब बताऊंगा कि वो कैसे देखते हैं, कैसे पकड़ते हैं। तो ये फॉर्मेशन जब भी निकलेगी तो आपको पहले पकड़ना है कि लाइफ लाइन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसी टाइम पीरियड पर आकर हम देखेंगे क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं इन्हीं टाइम पीरियड्स पर, ठीक है। देखो, सबसे पहले एक एक ये डॉट देख रहे हो, ये डॉट, मैं तो इससे आगे तो देख ही नहीं रहा, इससे पीछे तो मैं देख ही नहीं पा रहा, क्योंकि पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है। ये देखो, ये और ये दो टाइमिंग हैं, ये है 9 से 10 और 11, ठीक है। यहाँ पर इनकी लाइफ में दिक्कतें शुरू हुई। ये देखो, राहु चमक रहे हैं ना, यानी ये इससे पहले का मैं नहीं देख पा रहा, क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं है, और मैं फड्डे नहीं मारता, मैं वही बताता हूँ जो कि दिख रहा हो मुझे। तो ये वो फॉर्मेशंस कहाँ से निकल के आ रही हैं,
यहाँ से पेरेंट्स की वजह से निकल के आ रही है। तो ये पेरेंट्स की पहले भी दिक्कत आ रही थी, बट लेकिन यहाँ तक तो मैंने देखा है कि दिक्कत है ही है। ठीक है, यानी 9, 10 और 11 यहाँ पर टेंशन 11 पर ज़्यादा हुई, लड़ाई झगड़ों के कारण या किसी और के कारण। ठीक, अच्छा अब बात आती है इनकी लाइफ में स्टडी की। ठीक है, तो स्टडी से रिलेटेड जब भी चीज़ देखते हैं तो हम क्या देखेंगे कि इस एरिया को पकड़ेंगे। ये चमकती रेखा देख रहे हो, ये चमकती रेखा देख रहे हो, ये देख रहे हो, इट मीन्स यहाँ दिक्कतें चल रही हैं इनकी लाइफ में। ठीक है, एक फोटोग्राफ में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर हम थे ना, इस वाले एरिया पर थे ना। अब इस वाले एरिया पर ये एक राहु का, एक ये राहु का, ये यहाँ से आई है, यानी कुछ ना कुछ कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इशू है। 13 साल पर हेल्थ इशू आएंगी। ठीक है, किसी फैमिली मेम्बर की। अब ये अपनी नानी के यहाँ रह रही हैं, तो हो सकता है नानी से रिलेटेड हो या कुछ हो। ठीक, अब आगे हम चले। यहाँ पर इस रेखा ने डार्क बना दिया था, यहाँ पर स्टडी की रेखाएं चल रही हैं, डिस्टरबेंस दिख रही है आपको, तो ये स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंडिकेट करेंगी। मैंने कह दिया कि आपकी लाइफ में 15, 14, 15 ये समय जो है आपका सही नहीं गया। ठीक है, ये 17 साल समथिंग हेल्थ इश्यूज़, 18 हेल्थ इश्यूज़, ये अभी डिफाइन हो रहा है। ठीक, यानी इनकी मम्मी बीमार थी। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब ध्यान से समझना, ये ट्रायंगल्स बने, ये ट्रायंगल बने, इस ट्रायंगल ने इस ट्रायंगल को काट क्यों दिया, और यहाँ पर ये एक रेखा बन गई। अब ये क्यों हुआ ऐसा, ये क्या टाइम पीरियड था जो कि ये सारी चीज़ें इंडिकेट करे। यानी 20वें साल पर इनकी स्टडी से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न रही, कन्फ्यूज़न कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड या समथिंग यहाँ पर भी थी। ये कुछ और करना चाह रही एंड समथिंग। ये 21 साल तक तो यही सिलसिला चल रहा है अभी तक। ठीक है, अब ये कितने साल की है, 22 की होने वाली। ठीक, तो ये जो टाइम पीरियड यहाँ पर इस रेखा के कारण, ये देख रहे हो, इस यव ने इसको काटा और ये एक रेखा ने इसको काटा। तो जब भी कोई चीज़ें ऐसे करेंगी तो आपकी स्टडी, ये ट्रायंगल्स बने होते हैं स्टडी से रिलेटेड, तो यानी कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं कि, और आपके हाथ में देख रहे हो ये डॉट 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 डॉट, ये क्या है, ये आपका नेचर क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। सोचती ज़्यादा हैं आप, अपनी लाइफ में करने की कोशिश बहुत कुछ करती हैं लेकिन कर नहीं पाती। अब ध्यान से समझना, मैं हर एक चीज़ को अलग ढंग से देखने की कोशिश करता हूँ, हर एक चीज़ को। ये टेढ़ी रेखा आ रही है, ये टेढ़ी रेखा आ रही है। ठीक है, अब ये टेढ़ी रेखा एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, जा रही है। इट मीन्स ये कैलकुलेशन क्या कहती है, ये 18 साल की उम्र है। यहाँ पर इन्होंने कुछ जिम्मेदारियाँ, ट्रायंगल्स बना हुआ है ये रेखा, यानी कुछ अपने आप को इस ढंग से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है कि मुझे अपनी लाइफ में करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, मेरी फैमिली का माहौल इस तरीके से चल रहा है। मैंने कहा 18 से आपने, आपका माइंड जो था वो कुछ चेंज होना, 20 में जाकर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आना, और 20-21 कन्फ्यूज़न का टाइम पीरियड आ रहा है क्योंकि ये ट्रायंगल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात आती है कि ये रेखाएं क्यों बनी। ये बड़े, देखो जब भी ये चोंच बनती है ना, इट मीन्स स्टडी में कोई दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत आएगी। अब ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, बीच में ये कोरोना आ गया, समथिंग आ गया। अब मैंने इनसे कहा था कि एक्चुअल में तो इनका 23 साल में कंप्लीट होना चाहिए था कोर्स, लेकिन ये 24 में होगा, और 24 के बाद ये स्टडी करना, जॉब करना चाहेंगी। 24 से 25 में इनकी फॉर्मेशंस में शादी, एंड 25 साल 10 महीने तक शादी होगी। लेकिन वो ये कैसे समझाऊंगा मैं, देखो एक तो ये रेखा और ये रेखा यहाँ से घूम के जा रही है। इट मीन्स ये 23वां साल, ये 24वां साल, और ये 25वां साल। अब इस 25 पर एक ये ट्रायंगल बना है। ठीक है, तो ये 25 साल इनकी, 24 से 25 में जॉब, और 25 से 25 साल 10 महीने, ये भी अच्छा है, ये ट्रायंगल बना है, ये इनकी शादी के लिए है। तो इट मीन्स इनकी 25 से 25 साल 10 महीने के अंदर अंदर शादी होनी थी, लेकिन मैं तो शादी ही नहीं करने दे रहा अभी।
यही कारण होता है कि कुछ चैनल वाले सोचते हैं कि आप ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करते हो, क्यों बताते हो, आप पैसा लो और जाओ, नहीं तो फिर हम आपके बारे में गलत कमेंट्स देंगे। भाई किसी की लाइफ में ये रेखा डार्क दिख रही है, नहीं दिख रही है, मैं इन्हें सब कुछ अच्छा कह दूं, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा बोल दूं, बस ये कह दूं हाँ हाँ ट्रायंगल्स बहुत बने, अच्छे होंगे अच्छे होंगे, अच्छा होगा, नहीं। वही चीज़ें बताओ जहाँ पर ये यव के निशान बनने शुरू हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अभी लेफ्ट हैंड भी दिखाऊंगा। ये क्या टेंशन आ चुकी है इनकी लाइफ में, यानी जॉब लगी, शादी हुई और उसके बाद ज़रा नीचे झांकना शुरू कर देते हैं। इस टाइम पीरियड्स पर झांकना शुरू कर दो तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि इनको अपनी मम्मी की भी टेंशन, सबकी टेंशन, ये क्या चल रही है। ये देखो ट्रायंगल्स तो बने, ये रेखा मुड़ भी रही है, ठीक है, इस टाइम पीरियड पे देख लो इस टाइम। तो ये जो रेखा है ये साथ साथ इनको टेंशन लेकर चल रही है इनके घर पर, इनकी मदर के से रिलेटेड कि मेरी माँ अकेली है, कहीं बीमार तो नहीं है, उन आगे कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं अगर मेरी शादी हो जाती, ये क्या है। इसलिए ये छोटे 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 ये सारे डॉट पड़े, सोचते ज़्यादा हो लाइफ में, ठीक है, और फिर भगवान ऐसी ही ज़िंदगी बना के दे देता है। अदरवाइज़ यहाँ शादी में जो दिक्कत है वो दिक्कत आपको आगे जाकर आपकी जॉब छुड़वाएगी, जॉब छुड़वाएगी। ये देख रहे हो टेंशन्स, ये जॉब छुड़वाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ये 24, ये 25 साल 10 महीने यहाँ से ये रेखा तरक्की की रेखा बनी हुई थी, 26 ये समथिंग, तो अब क्या होगा, लेकिन ऊपर टेंशन है। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में अब जॉब को छोड़ने की बात वहाँ चलेगी किसी भी कारणवश से। 26 से 27 और 27 साल तक आप जॉब छोड़ दोगे, ये देख लो, ठीक है। फिर 28वें साल पर आपकी जॉब दोबारा कहोगे कि मेरे को मेरी जॉब मिले मुझे। 29 में ये लो, यहाँ तक तो आपको टेंशन है ही है, और 29 से 31 में ऐसा हो जाएगा कि आपकी लाइफ में आपकी शादी टूटने के कगार पर आ जाएगी। तो मैं 31 साल तक तो आपको शादी ही नहीं करने दे रहा। अब इन सब फॉर्मेशंस को मैं आपके लेफ्ट हैंड पर दिखाता हूँ। देखो लेफ्ट हैंड तो झूठ बोलता नहीं, ये 20 साल की रेखा है, ठीक है। अब ये एक लाइन शुरू हुई थी और इस लाइन को पकड़ लो, ये रेखा यहाँ से घूम के ट्रायंगल बना रही है, यहाँ पर ट्रायंगल बना रही है, बना रही है नहीं बना रही। अब नीचे ये वाली रेखा क्या कह रही है, ये शादी के लिए कह रही है, ठीक है, ये ट्रायंगल बना हुआ है। ऊपर देखो ये क्या है, तो अब देखो आप, ये 20 है ना, 20। अब ये रेखा डार्क है, ज़रा देखते हैं इसमें, ये वैसे तो तरक्की की रेखा है या नहीं है, और इस रेखा ने एक छोटा सा ट्रायंगल बनाकर यहाँ तक आया है। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर आकर कौन सा कोर्स ख़त्म होता है इनका, ठीक है। तो ये हो गया 20, ये हो गया 21, ये हो गया 22, ये हो गया 23। भैया 23 पे कंप्लीट होना चाहिए था, ये क्या चक्कर है कि 23 में कंप्लीट नहीं हो रहा और ये आगे जाकर चल रहा है, ये देख लो, ये चल रहा है। फिर उसके बाद जो है एक ट्रायंगल आ चुका है, तो इट मीन्स ये रेखा ये टेढ़ी चल रही है, तो ये 24 ऐसे जाएगा ना, ये तो ये 24, तो इट मीन्स 24 तक कंप्लीट होगा, और 24 और 25 के बीच में इनकी क्या होगी, नौकरी प्लस 25 साल 10 महीने जो बोला था। ये ट्रायंगल देखो, ये यहाँ तक चल रहा है, ये वाली चीज़ें, ये इनकी लाइफ में शादी। अब ये शादी हो गई, नौकरी लग गई, लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि भाई ऊपर माइंड लाइन के ऊपर यव के निशान क्या कर रहे हैं, ये क्यों आए हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। क्या मैं झूठ बोल दूं, क्या मैं झूठ बोल दूं, पता नहीं। एस्ट्रोलॉजी को, कुंडलियों को देख देख कर पता नहीं कैसे कैसे आप मेरे बारे में उन्होंने मेरी आवाज़ से
ये निकाल लिया कि आपका कौन कौन सा ग्रह खराब होगा। वाह क्या इंटेलिजेंट है, क्या इंटेलिजेंट लोग, कि आप ना सही बताओ वरना हम आपके बारे में ये बताएंगे। ये देखो, ये होते हैं कुछ लोग। तो ये एक ट्रैंगल देखो, ये ट्रैंगल बना है ना, ये पीछे से ही घूम के आ रहा है। ये टेंशन क्या दे रहा है, आप करियर से रिलेटेड ना आपके दिलो दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और अगर यहाँ पर करियर की कहीं बात आती है कि ये देखो डिस्टर्बेंस देख लो आप, ये डिस्टर्बेंस अगर वहाँ छोड़ने की बात आती है, देख रहे हो 26 और 27 साल पर ये यव का निशान, दो ये रेखाएं बन गई, यानी ये स्ट्रगल टाइम शुरू हो गया। यानी अब घर वालों ने कुछ कहा कि भैया अब तो यहाँ पर भैया ये छोड़ो, तो आप क्या करोगे, आपको टेंशनें शुरू हो जाएंगी। टेंशन शुरू होगी तो ये देखो, ये कितना डिस्टर्बेंस का टाइम पीरियड निकल रहा है। और यहाँ पर आकर फिर आपकी शादी जो है वो टूटने के कगार पर आ जाएगी। तो मैं आपको कहना ही नहीं चाह रहा कि आप अभी इस टाइम पीरियड पर शादी करें, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, आ गई। तो अब देखो ये ट्रायंगल्स बने हैं ना, बने ऐसे करके, ऐसे बना, ये घूम के आ रहा है ना, यहीं से आ रहा है। अब ये क्या कहता है कि ये बता रहा है कि आपने कौन सी फील्ड में जाना है। देखो दो फील्ड है आपकी, ये देख रहे हो, इन रेखाओं को पकड़ लो ये, और फिर बुध को पकड़ लो। बुध को मैंने पकड़ा तो आपको टीचिंग लाइन और बैंकिंग लाइन दो सेट हो रही हैं आपकी, वो आपने नहीं छोड़नी है, वही लाइफ में रखनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब ये रेखा यहाँ, ये ट्रायंगल बना था ना, ये ट्रायंगल यहाँ बना है, ये ट्रायंगल यहाँ बना, ये शादी भी हो गई, नौकरी से रिलेटेड, और आगे जाकर दिक्कत, और ये ऊपर यव के निशान आ गई। समझ क्या है। अब आपके हाथ में ये रेखा मुड़ रही है, यहाँ टेंशन्स आ रही, फिर भी आपके एक हाथ में ट्रायंगल बन गया। यानी फिर आप कोशिश कर रहे हो कि मुझे यहाँ पर जो मेरी जॉब छोड़वा दी गई या किसी कारणवश से कि शादी के बाद, तो मैं वहाँ पर अब कुछ ना कुछ दोबारा जॉब करूँगी। ये वो टेंशन्स आ रही है, नहीं आ रही, आ रही हैं। तो ये मैं आपको बस यही चीज़ें कहना चाह रहा था। ये पूरा टाइम ही आपका, ये 31 साल तक का जो टाइम पीरियड आ रहा है, ये यहीं आकर ख़त्म हो रही हैं। तो 31 साल तक तो मैं आपको कहता ही नहीं कि आपने शादी करनी है। इस साल में यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आपको सहन करनी पड़ेंगी कि आप यहाँ अपने मायके, अपने घर पर आ जाओगे, यहाँ घर पर आ जाओगे। तो 31 के बाद, अब यहाँ भी एक्चुअल में 32 में भी दिक्कत तो है, लेकिन आप मूव तो कर रहे हो, इट मीन्स 31 पे जॉब को छोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब उस कंडीशन में जब आपकी शादी अगर हो गई होती 25 साल 10 महीने में, तो आप क्या करते, वहाँ पर जॉब छोड़ने के लिए बात करते, तो आप आपकी 26 और 27 साल में जॉब छूट जाती या छोड़ देते। तब क्या करते, 28 और 29 पर आपकी दोबारा जॉब लगती, और उस जॉब में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता 31 साल तक। फिर आप क्या करते कि अपनी मैरिड लाइफ को वहाँ से छोड़कर आप अपने घर पे आते, और फिर तलाक वगैरह की बातें होती, और 32 और 33 साल यहाँ पर उससे रिलेटेड आपको दिक्कत आती, और 33वें साल पर आपकी शादी की फॉर्मेशंस बन रही हैं। अब जब भी कहता हूँ माइंड लाइन पर ये रेखाएं निकलती हैं, तो क्या होता है, ये शादी के लिए निकलती हैं। मैं कहता हूँ ना, यहाँ से जब ये रेखा निकल रही और ये फिर सूर्य पर्वत पर जा रही हैं, टच हो रही हैं, तो इट मीन्स आपके लिए मैंने क्रॉस कर दिया 31 साल तक शादी नहीं करनी। 32 में भी आपको जॉब में दिक्कत आएगी अगर शादी नहीं करती हैं तो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सर्च करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि 33 तक आपकी शादी हो जानी चाहिए। ये पहली बात, कंडीशन। दूसरा, अब जॉब तो आप कर रहे हो, शादी आप कर नहीं रहे, तो आपकी लाइफ में आपको जॉब मिली 24 से, ठीक है। 24 से लेकर 25 साल, और 25 साल 10 महीने अच्छे जाएंगे आपको। अगर दूर भी जॉब मिलती है उसे करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं क्या कहना चाह रही हैं, ये देखो, ये रेखा यहाँ से निकली थी, यहाँ पर ये तिरछा ट्रायंगल बना है, और ये रेखा यूँ जा रही है। अगर ये रेखा यूँ जाती है, थोड़ी सी दूर भी जॉब मिलेगी, क्योंकि वैसे तो ये शादी के लिए रेखा थी कि आप अपने ससुराल चले गए, इसलिए दूर की रेखा थी। लेकिन इस टाइम पीरियड पे जॉब अगर दूर भी मिले, तब भी आपने उसे करना है।
इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। और आपको अब मेरे इस एनालिसिस के जस्ट विपरीत चलना है कि मुझे और स्ट्रगल करनी है। लाइफ में मेरी स्ट्रगल लिखी थी, अब मुझे उससे सामना करना है। तो इस टाइम पीरियड पे जॉब बार बार चेंज नहीं करेंगी, क्योंकि यव के निशान बने हुए हैं और ये सेटिस्फेक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपकी लाइफ में 31 साल तक जॉब का कंसर्न, फिर आपको जॉब छोड़ने का मन करेगा आप जैसे ही 28-29 में जॉब जो लगेगी, और फिर वो 30 और 31 तक, फिर क्योंकि डिस्टर्बेंस देख रही हैं आप, तो यहाँ जॉब कर ही लो और छोड़ो तो फिर मिलनी नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये कहना चाह रहा हूँ। डिटेल में समझा दिया, अब बार बार ये चीज़ें नहीं बताऊँगा। 31 पर अगर जॉब छोड़ना चाहो तो उसे आपको थोड़ा सा, ये रेखा ये मुड़ के जा रही हैं तो ये इंडिकेट कर रही हैं कि आप यहाँ थोड़ा दूर भी मिलती है तो कर लीजिए। अब 32वें साल पर थोड़ी सी टेंशन आएगी, कुछ नहीं होता, जॉब में टेंशन आती है आने तो, रहने की कोई दिक्कत आती है तो आने तो, ठीक है। 33वां साल ऊपर से रेखा चली है, गुड, ये रेखा यहाँ पर मिल चुकी है जी। अब यही रेखा इसके साथ क्यों मिल रही है, क्योंकि यहाँ शादी की थी। अब ये शादी की रेखाएं जो जब वो टूट गई तो दूसरी शादी के लिए एक ही रेखा से बनाते हैं, तब ये वाली फॉर्मेशंस बनती हैं। तो आ गई, मैंने कहा 33 तक आपकी शादी। अब ये सब रेखाएं ऊपर ऊपर चल रही हैं, ये तो बेनिफिट होता है, यानी ये तो तरक्की की रेखा है, पर लेकिन बीच बीच में है तो डिस्टर्बेंस। आपकी डिस्टर्बेंस तो साफ दिख रही है, लेकिन फिर भी 33 से तो मैंने ठीक कह दिया आपकी लाइफ में, ठीक है ना। तो ये जो रेखा थी ये 33 पर आ चुकी थी, ठीक है। ये 32 था, ये 33 था, ठीक है। अब देखो ये मुड़ रही है, ठीक है, ये पहले मुड़ रही थी, अब ये मुड़ रही। 33 के बाद फिर आपकी शादी पे हो गई तो फिर आप दूसरी जगह चली गई, आ गई समझ। तो इसलिए आप यहाँ पर अपनी शादी से रिलेटेड चीज़ें, अगर इस समय भी अगर जॉब छोड़ना चाहो फॉर बेटरमेंट के लिए, तो किया जा सकता है 33 के बाद, ठीक है। अब मुद्दा आता है तो तरक्की की रेखाएं, है तो तरक्की की रेखाएं जी, तरक्की की रेखाएं। अब आगे चलते हैं, 33, 34, 35, 36। अब ये 35-36 पर क्या बन रहा है भैया, ये तो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ये गुड फॉर यू, फॉर योर फैमिली मेम्बर और फॉर करियर। ये 35 और 36 साल अच्छा समय जाएगा, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब मुद्दा 37 भी अच्छा जाना था, पर लेकिन यहाँ पर टेंशन लेना शुरू कर दी, क्योंकि ये तरक्की की रेखा बनी हुई है, पर लेकिन एक डिस्टर्बेंस भी आ रही है। तो 37 और 38, ये टोटल 38 साल तक का टाइम पीरियड है। ये यहाँ तक यानी आपका 35-36 सही जाएगा जॉब करियर वाइज से। यहाँ पर अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है ये आपके लिए अच्छा है। 38 साल तक जॉब यहाँ पर चेंज करोगे, ये चीज़ समझ आ गई। यस। अब 39वें साल पर कोई बीमार पड़ेगा, देखो ये 38 है और ये 39वां साल है। अब ये 39वें साल पर कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ेगा, ये रेखाएं ही इस ढंग से चल रही है और ये इंडिकेट कर रही है। तो यानी 39, 40 और 41 ये समय आपके टेंशन के हैं। ये टेंशन किससे आ रही है, मे भी कोई बीमार हो रहा है उससे आ रही है, और इस टाइम पीरियड पर आप फिर टेंशन लेना शुरू करोगे। एक तो टेंशन वर्ड आपके हाथ से नहीं जा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन पैसा है, पैसा है अगर टिक कर काम करोगे तो, क्योंकि अब सब रेखाएं ऊपर ही ऊपर चल रही हैं, ये ट्रायंगल्स बना रही हैं। ये ट्रायंगल्स जब बनते हैं तो आदमी के पास पैसा भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जब ये उल्टे चलते हैं तो आपके जस्ट विपरीत होता है, सोचने के जस्ट विपरीत होता है। आपकी फैमिली में आपकी बात उतने अच्छे ढंग से नहीं मानी जाए, तो बेटर है कि ज़्यादा आपने घुल मिल के नहीं रहना। अगर जॉब दूर मिलती है शादी के बाद तो सोचो दूर मिलेगी तो आप खुश रहोगे, और अगर सास ससुर के साथ या नंद के साथ रहोगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो बेटर है दूर मिले, शादी के बाद भी जॉब तो खुश रहोगे। अदरवाइज़ जब ये उल्टी चीज़ें चलती है ना तो आपके हिसाब से नहीं होता। आप चाहोगे कि मेरा हस्बैंड जो है मेरे हिसाब से चले, वो जस्ट अपोजिट होगा। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा दूर रहो, शादी भी टिक जाएगी और कुछ होगा भी नहीं, ठीक। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आ गई समझ जी, आ गई, ठीक है। तो मैंने आपकी लाइफ में 39, 40 और 41 यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन देखी, ठीक है, लेकिन फिर भी चीज़ें ठीक चल रही हैं, ठीक। अब 43वें साल पर ज़रा
चीज़ों को देखते हैं। 42 और 43 ये गुड टाइम पीरियड है, ये गुड टाइम पीरियड है, ये सब ऊपर रेखा चल रही है, सब गुड टाइम पीरियड है। तो यहाँ पॉजिटिव रहो। जब आपके हिसाब से सरकमस्टांसेस नहीं हो, लेकिन सब सही होगा आपकी लाइफ में। आप ये सो कि नहीं मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, वो वर्ड नहीं है, आपके हिसाब से होगा, लेकिन चीज़ें सही चलेंगी आपके करियर वाइज। ये चीज़ समझ आई? ठीक है। तो 43 साल पर ये भी आपकी लाइफ का अच्छा है। अब मैं 43 से सीधा का सीधा आज देखो फॉर्मेशंस क्या क्या कहना चाह रही। देखो ध्यान से समझना, हम यहाँ पर थे, ये 41वां साल, 42, 43, 44, ठीक है, 45, ये सब तरक्की की रेखाएं हैं, 46, 47, 48, 49, मैं यहाँ तक आ रहा हूँ। ये 49 और 50 पर ये रेखाएं यहाँ से चलती चलती यहाँ से लेकर यहाँ तक सब ऊपर ही ऊपर जा रही है। तो ये सब समय आपकी लाइफ का सही जाएगा, ठीक है। यानी 40 तक आपको 40-41 तक टेंशन है, उसके बाद टेंशन नहीं है। 49-50 तक यहाँ पर एक 41 पर चेंज हो सकता है, याद रख लीजिएगा 41 पर चेंज हो सकता है, क्योंकि रेखा मुड़ रही है, इसलिए मैंने कहा था 41 पर चेंज हो सकता है, ठीक है। आपके जॉब में कोई चेंज करना चाहो की जा सकती है, ठीक है। अदरवाइज आपकी रेखा जो है तरक्की की रेखा बनी हुई है और ये तरक्की की रेखा आगे तक चल रही है। तो मैं तो आपकी लाइफ में यही कहूँगा कि 49-50 पर जो है उसके बाद आपकी लाइफ बदलने वाली है, बदलने वाली। वो क्यों वर्ड्स बोल रहा हूँ बदलने वाली है। अब आप ध्यान से समझना, यहाँ पर स्क्वायर बनने शुरू हो गए हैं। ये स्क्वायर किस लिए बन रहे हैं, बड़े बड़े स्क्वायर क्यों बन रहे हैं? इट मीन्स आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड या समथिंग या आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो भी होनी शुरू हो रही हैं। ये वाली एक स्ट्रांगनेस भी दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है, दिख रही है जी, दिख रही है। तो आप क्या स्कूल खोलना चाहती हैं या कुछ लोगों के लिए कुछ करना चाहती हैं, समथिंग तो किया जा सकता है, लेकिन मैं उसे 53 से बोलूँगा कि यस 53 से आप की जा सकती है। क्यों? क्योंकि 55 के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हुई दिखाई दे रही है। 55 के बाद देखो ये एक ट्रायंगल भी आ रहा है, ये ट्रायंगल भी आ रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। लेकिन 50 और 52 साल ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़ें ज़रूर होंगी, ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़ें ज़रूर होंगी, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। क्योंकि मैं 50 पर जब रुका था तभी मैंने देख लिया था कि कुछ रेखाएं जो है ना वो थोड़ी सी घूम कर चल रही हैं, घूम कर चल रही, ये रेखाएं तो ये घूम के जब चलती हैं तो ये ट्रैवलिंग की रेखाएं होती हैं। तो 50 से 52 जो हैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग, ससुराल या मायके या इनसे रिलेटेड चीज़ों पर मैंने इंडिकेट कर रखा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर ये सारी चीज़ें वही आ रही हैं, लेकिन फिर भी बाइफरकेट करके एक एक रेखा को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो हमने क्या कहा था, इस रेखा के बाद क्या कहा था, 40, 41, ये 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ये सारा 50 साल तक 49 और 50 पर ये रेखा ख़त्म हो रही है। तो इट मीन्स 49 और 50 तक कोई आपकी लाइफ में एक जॉब से रिलेटेड चीज़ें चलेंगी, ठीक है। 49 और 50, और 50 के बाद ये रेखा घूम के आ रही है 52 तक। तो ये ट्रैवलिंग्स की रेखा होती हैं, कोई ज़्यादा आपको हैक्टिक शेड्यूल रहेगा 50 से 52 का। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। सब रेखाएं ऊपर ऊपर चल रही हैं तो ये तरक्की की रेखा होती हैं, ठीक है। तो आपने पॉजिटिव रहना है, ये आपको तरक्की तो दिलाएंगी, ठीक है। अब नीचे स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर का मतलब होता है आप या आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं यहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि जब ये कंपैटिबिलिटी पूरी की पूरी मैच हो रही है तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो इट मीन्स प्रॉपर्टी बनेगी आपकी, क्योंकि ये जो समय है आपका, जैसे ही 40-41 साल आपका जो है पार होता है तब उसके बाद से आपकी लाइफ में सुधार आना शुरू हो रहा है। जो टेंशन का सिलसिला है वो केवल 40-41 साल तक का ही है, उसके बाद जो है ये सब सुधरना शुरू हो जाएगा। फिर आपका 50 से 52 पे थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल आएगा और उसके बाद जो है
ये वाली चीज़ें बननी शुरू हो गई। अब ये जब बनी हैं तो ये आप अपना कोई चीज़ खोल सकती हैं, स्कूल खोलना हो या कोई इंस्टीट्यूट खोलना हो या समथिंग कुछ और करना हो तो ये किया जा सकता है। जब आपके पास पैसा होगा उसके बाद जो बचेगा पैसा या उसी पर तभी तो करोगे, आप आगे बढ़ोगे। अब ये क्यों बने, ये लाइफ में क्यों है कि आप ये स्कूल या कोई धर्म का कार्य या कोई अनाथालय या समथिंग क्यों करना चाह रहे हो? क्योंकि आपने अपनी शादी को ख़राब कर दिया था, वो ख़राब हो गई थी जिसके कारण आप शादी नहीं करना चाह रहे थे। दोबारा शादी हुई, उसमें भी आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि आप पहले से इतना झेल चुकी थी। तब आपने आपको पक्का करा और आप अपनी लाइफ में आगे जाकर फिर क्या करा, धीरे 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 कि नहीं, मुझे ना कुछ करना है। फिर आपने वो करने के लिए जो है अपने एफर्ट्स करे। तो ये वो रेखाएं बनी हुई हैं। अब मैं आपकी शादी तो करने ही नहीं दे रहा 31 साल तक, तो वो उससे टेंशन से आप हट जाओ, अपनी ज़िंदगी में मेहनत करो। अब बस ये कहना चाह रहा था। और फिर अच्छा समय जो है आपका 55 साल, फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर आनी शुरू हो रही है, फिर इन्वेस्टमेंट शुरू हो रही है। ये जो आपने 31 साल अपने ख़राब कर दिए, 32 साल जो यहाँ तक की जो रेखाएं चल रही थी, क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में यहाँ तक जो आपने झेलना था ना, उसमें आप ना अपने आप को सक्सेस नहीं पा रही थी, कुछ कमा नहीं पा रही थी, बीच बीच में दिक्कतें आ रही थी, तो ज़ीरो हो गई ना आप। तो अब तो ज़ीरो नहीं होने दूंगा, इसलिए आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो जो ये पैसा बचाओगे उसे बचा कर मेहनत करो, और मेहनत से फिर धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करो और फिर अपनी लाइफ में कुछ बनाने की कोशिश करो। तो यानी आपकी लाइफ में अगर मैं कहूँ तो 33-34 साल से पहले तो कोई चीज़ नहीं बनेगी, उसके बाद बननी शुरू होंगी। क्योंकि आपको मैंने कहा 35 और 36 साल जो है अच्छा है, 34 जॉब के लिए अच्छा है, 35-36 वैसे भी अच्छा आएगा जॉब के लिए और करियर वाइज और आपकी फैमिली में। तो ये चीज़ समझ आ गई, इसलिए उसके बाद से ही सारी चीज़ें सही होंगी। और फिर भी थोड़ी बहुत टेंशन 40-41 में रहेगी, ये रही। और इसके बाद फिर ये वाली जो फॉर्मेशंस हैं, यहाँ से फिर तरक्की के साइन ये रखे, और फिर तो आपकी लाइफ जो है वो बल्ले बल्ले है। यानी आपकी लाइफ में मैंने लिख दिया 55 साल, देखिए 52, 53, 54, 55 और 56 साल, ये सब इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड है, जो कि 61 साल तक आपका जो है गुड टाइम पीरियड चलता रहेगा ये वाला। और इसके बाद फिर अपनी लाइफ में आप आगे तक अपनी लाइफ में, यहाँ पर एक बस याद रखना, सेहत का याद रखना। सेहत जैसे जैसे ये रेखाएं इस रेखा के साथ पतली होती जा रही है, आपकी उम्र भी जो है जो उसमें जो है दिक्कतें आपकी हेल्थ वाइज भी शुरू होती रहेंगी। तो मैंने लिख दिया 62 से 65 साल आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर तो आपकी लास्ट टर्म की एज जो है वो बहुत अच्छी जाएगी, बुढ़ापा बहुत अच्छा जाएगा। वैसे तो वो 55 साल से ही सही हो चुका है, और लेकिन बीच में सेहत ख़राब हो गई थी। 78-79 ईयर्स तक आप अपनी लाइफ में बहुत विदेश भी जाओगे, घूमोगे भी, ऐसा कुछ नहीं है। बट लेकिन जो शुरुआती टाइम पीरियड 31-32 साल हैं, वो जो ख़राब हो चुके थे, वो बस बचने हैं। और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में सक्सेस की ओर जाओगे। अब एक क्वेश्चन आपने पुटअप करा कि एस्ट्रोलॉजी, और उसमें देखो इतनी मुसीबतों में आप उस वाले फैक्टर को अभी सेकेंडरी ऑप्शन रखो। पहले करियर को आप सबसे वाली, करियर इस पे नहीं बन सकता आपका टैरोट पे या इस पर। अभी पहले अपना करियर जो है, अपनी जॉब जो है वो टिक कर करो, तब आगे जाकर जब वो टिक जाओ, 40 साल के बाद आप अपने आप को फ्रीली महसूस करो, तब ये टैरोट, और जब तक इसकी स्टडी करते रहो फिर वो भी आ जाना, फिर इसे पैरेलल पे ले आना, फिर आपकी लाइफ में जो है दोनों चीज़ें चलेंगी। क्योंकि ये रेखाएं जब भी आती हैं तो ये बिज़नेस को भी रिप्रेजेंट करती हैं, वो बिज़नेस के लिए जो है आप आगे बढ़ भी रहे हो, कर भी रहे हो, तो तरक्की की रेखाएँ बनी हुई। तो मैं तो यहाँ पर यही चीज़ें कहूँगा आपकी लाइफ में। देखो हर रेखा ये टेढ़ी क्यों जा रही, इसमें हर रेखा टेढ़ी क्यों है, पहले ये देखो। ये सब इधर जाती हैं, आपके हिसाब से ज़िंदगी नहीं जी जाएगी। इसलिए सोचना छोड़ दो कि नहीं मेरा पति ऐसा होगा तो क्या होगा, वो होगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपने बस एक टैक्ट रखना है कि मैंने अपनी लाइफ में अपने पति को टैकल करना सीखना है, अपने ससुराल वालों को टैकल करना सीखना है, जैसे आजकल सीरियल्स में करती हैं लड़कियाँ, दिखते हैं ना, वो कुछ थोड़ा सा षड्यंत्र करती हैं, कैसे पति को अपने नचाती हैं। तो आप बस इन सालों में ये टैकल करना सीख लो कि आपकी बात को कैसे मनवाना है। ये टैकल कर लिया इन सालों में, तो आप अपनी लाइफ में अपनी जो 33 साल के बाद जो शादी आप करोगे 33 साल तक, वो आगे निभ जाएगी।
नहीं तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी। इसलिए कह रहा हूँ अभी से, अभी तो आप 21-22 साल के हो तो अभी बहुत टाइम है, धीरे धीरे आप शार्पनेस आ जाएगी। तो यहाँ इन फॉर्मेशंस को, जाल को पढ़ना समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहता हूँ कि वही लाइफ है जो कि आपकी जी रहे हो वही वैसे ही होगा। थोड़ा सा आप अपने आप के अपने नेचर को चेंज करना है, ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं। मम्मी के बारे में सब कुछ, किसी के बारे में जैसे 39 समय सही नहीं है, हेल्थ वाइज है किसी का, उससे पहले भी थोड़ी थोड़ी यहाँ पर बीमारियाँ आपके घर में लगी हुई हैं। उसके कारण अपनी जॉब मत छोड़ना कि मैं क्या करूँ, मैं मम्मी बीमार है तो मैं पास में जॉब ढूंढती हूँ। क्यों? कुछ नहीं होता। पैसा है तो इतनी सामर्थ बनो कि मम्मी को अपने पास बुलाओ कि नहीं मम्मी आप भी आओ, हम वहाँ पर रहेंगे, मैं यहाँ पर अच्छा किराए का मकान ले रखा है, मैं आप भी आओ। ऐसा एटीट्यूड रखो, तब टेंशन से हट पाओगे, ठीक है। ये चीज़ें को ये नहीं करो, नहीं नहीं मैं वहीं पर उसी एरिया में रहूँगी जहाँ पर मेरी मम्मी है, अब क्या है क्या नहीं, ऐसे चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने समर्थ बनो कि उन लोगों को भी एक अच्छी लाइफ दो, ठीक है। तो ये 31 साल तक का ये ट्रेंड रखो। उसके बाद जब शादी होती है तब फिर अपनी आगे की लाइफ को मैं बता ही चुका हूँ। तो एक बार फीडबैक दे देता हूँ आपकी लाइफ में कि 23 वैसे मैं कह रहा था पर, लेकिन 24 साल तक आपका ये कोर्स कंप्लीट होने के कगार पर पहुंच रहा है। 24 से 25 पे जॉब लगेगी, ये टाइम पीरियड अच्छा है। और 25 से 25 साल 10 महीने यहाँ शादी नहीं कर रहे तो ये भी गुड टाइम पीरियड जाएगा आपकी लाइफ का। लेकिन थोड़ा सा दूर मिलती है जॉब तो वो कर लीजिएगा। 26 में जॉब में टेंशन आएगी अगर शादी नहीं करते तो। 26 और 27 में जॉब नहीं छोड़नी है और 28 तक वो जॉब में टेंशन लगी रहेगी। 29 से जॉब जो होगी वो आप यहाँ चेंज की जा सकती है। 30 और 31 में फिर नहीं, 30 में नहीं करनी, 31 में की जा सकती है, ठीक है। 32 में फिर टेंशन आएगी, आपको जॉब नहीं चेंज करनी है। 33 में साल पर आप 33 और 33.5 पर ये जो है आपकी जॉब जो है अब अच्छे कगार पर पहुंचने वाली है। 34 से और 35 और 36 साल यहाँ पर आपकी लाइफ का ये अच्छा जाएगा। लेकिन थोड़ी टेंशनें तो आपको 34-35 पर भी रहेंगी, डेफिनेटली रहेंगी। लेकिन ये गुड टाइम पीरियड है जॉब का। ये 38 साल तक जॉब आप फिर रहेगी, वो चेंज करोगे। 39 पे किसी की तबीयत खराब होगी और 40-41 टेंशन रहेगी। और उसके बाद 43 पर जॉब को 41 पर जॉब चेंज की जा सकती है और 43 से आपकी धीरे धीरे परफॉर्मेंस बढ़ती रहेगी। और 50 और 51 पर 49 और 50 पर जॉब का थोड़ा सा एक रिफ्लेक्शन आ रहा है। यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि आपको अब जॉब जो भी मिलेगी वो थोड़ी सी दूर मिलेगी और वहाँ पर दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। तो 50 से 52 साल यहाँ पर आपको घर से और यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन रहेगी। और 52.5 से 55 साल सही रहेगा। और इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड आ रहा है। और इससे पहले भी मैंने बता चुका था इन्वेस्टमेंट का एक टाइम पीरियड जो था वो आपका पहले वाला भी एक मेरे ख्याल से ये शायद मैंने इस एरिया पर बताया था आपको, इस एरिया पर एक इन्वेस्टमेंट बताई थी, ठीक है। तो ये लगभग आपका जो है 45-46 साल का टाइम पीरियड है, ये भी थोड़ा सा ठीक जाएगा। और उसके बाद फिर 56 से 58 साल तक का सफ़र गुड इन्वेस्टमेंट हो गई। 61 साल तक चल रही है। 62 से 65 हेल्थ इश्यूज़ है। और उसके बाद तो वैसे तो सब कुछ सही चल रहा है, पैसा है, सब कुछ है, विदेश यात्राएं हैं, सब सारी चीज़ें सही चलेंगी 78-79 तक, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। कौन सा उपाय करना? राहु का उपाय करो। राहु तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दे रहा है। एक आपका थोड़ा सा ऊपर की एज पे शुक्र आपको ना बीमारियां लाएगा। एक पीरियड से रिलेटेड बीमारियां जरूर रहेंगी, उसका ध्यान रखना। एक आप अपनी लाइफ में 3 उपाय करने हैं आपने राहु का तो मैं इंटेंशनली इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। और किसके कारण कर रहा है? गुरु के कारण कर रहा है। शादी में दिक्कत जब भी आती है तो गुरु कहीं ना कहीं दिक्कत देता है। तो एक गुरु का उपाय, एक आपको राहु का उपाय, एक शुक्र का उपाय, 3 उपाय करने हैं। लगातार करते रहिएगा। मैं आपको सूर्य का उपाय इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि सूर्य पर देखो फॉर्मेशन अच्छी बनी हुई है, आपने तरक्की करनी है, लेकिन अभी कुछ टाइम है उस टाइम पीरियड निकलने के बाद। लेकिन सूर्य का उपाय नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये आपको गुरु की वजह से सारी दिक्कतें आई हैं, सूर्य की वजह से नहीं आई हैं। ये पिता जो थे वो तो बहुत छोटे से ही आपको छोड़ के चले गए थे, बट लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छे साइन बने हुए हैं। हाँ, शादी की जो डिस्टर्बेंस थी वो भी गुरु की वजह से ही है। तो मैं गुरु का, राहु का और शुक्र का उपाय दे रहा हूँ, इसका करते रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद।